नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर। शुक्र अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शुक्र की उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या तथा कारक भाव है सप्तम। प्रिय मित्रों, शुक्र यानी कि कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातक या कन्या राशि में जन्म लेने वाले जातक जो है, इनका जो स्वामी है वो है बुध। तो इनका जो स्वभाव होता है वो कुछ अस्थिर स्वभाव होता है कि जिस तरह के ग्रह के साथ ये बैठता है वैसा ही अपना शुभ या अशुभ फल देने लगता है। ये इसके खास तौर पर ऐसे जातकों की विशेषता होती है। इस लग्न के जातक अपने आप को वातावरण एवं संगति के अनुसार ढाल लेते हैं, उसी अनुसार आचरण करने लगते हैं तथा इस प्रकार अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। इनका दैनिक जीवन बड़ा परिवर्तनशील रहता है। कन्या राशि जो है यह है पृथ्वी तत्व राशि, इसलिए पृथ्वी तत्व राशि प्रधान होने से धन और संपत्ति संचय करना इस लग्न की जातकों का विशेष लक्ष्य होता है। बुध जो है इनका, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी है बुध, तो बुध जो है बुद्धि, विद्या, वाणिज्य एवं वाणी का कारक ग्रह होने से ऐसा जातक जो है वो प्रायः विद्वान, बुद्धिमान, मधुरभाषी एवं व्यापार में पटु होता है। ये व्यापार में बड़े कुशल होते हैं। अतः ऐसे जो जातक हैं ये प्रायः चिकित्सक, अंकेक्षर, ऑडिटर, पत्रकार, अध्यापक, वकील, लेखाकार, विक्रय प्रतिनिधि आदि के रूप में अधिक सफल हो सकते हैं। अब यहाँ कन्या जो लग्न है उस कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पर शुक्र द्वितीयेश है, ठीक है, द्वितीयेश और नवमेश यानी कि त्रिकोणेश, भाग्येश। इस तरह से जो है शुक्र का द्वितीयेश और नवमेश होना ये बहुत ही अत्यंत शुभ और कारक रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में ये कारक जो है शुक्र जो है वो कारक, बड़े कारक की भूमिका अदा करेगा और ऐसा जातक जो है धन और भाग्य में वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कन्या लग्न में शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे शुक्र के प्रभाव से धन एवं कुटुंब के सुखों में कुछ कमी रहती है। शारीरिक सुख जो है वो सामान्य रूप से कहा जा सकता है, लेकिन लग्न में शुक्र के बैठने से शुक्र की जो सप्तम जो दृष्टि आती है वो उच्च दृष्टि आती है हमारे सप्तम भाव पर, जो हमारी पत्नी का और दैनिक व्यवसाय का भाव है। इसलिए जातक को पत्नी बड़ी सुंदर और भाग्यवान मिलती है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को लाभ मिलता है। कठिन परिश्रम से ऐसा जातक अपने जीवन को सफल बनाता है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर शुक्र जो है ये जो हमारा कुटुंब का और धन का भाव है, यहाँ पर शुक्र का स्वराशिष्ट होना जातक को धन और कुटुंब का भाग्योदय होता है। जातक को जीवन में यश की प्राप्ति होती है, लाभ भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा धनी, चतुर होता है तथा शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव बनाए रखता है और अंत में सुखी जीवन व्यतीत करता है। यहाँ से शुक्र जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं हमारे आयु भाव को। जातक के आयु में वृद्धि होती है और व्यवसाय में जातक को लाभ अपने जीवन में प्राप्त होता है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में यहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि पर शुक्र के प्रभाव से जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। और यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाव को, तो हमारे भाग्य में वृद्धि होती है जातक की। और ऐसा जातक जो है वो धन तथा कुटुंब में वृद्धि करता है, सब काम बनता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाला बनता है। पिता का सहयोग,
व्यापार का लाभ ऐसे जातक को और उच्च शिक्षित ऐसा जातक होता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ चतुर्थ भाव चौथे केंद्र का यानी कि गुरु की धनु राशि पर स्थित यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से जातक को माता का, मकान का, भूमि का, वाहन का पूर्ण लाभ अपने जीवन में प्राप्त होता है। धन का भी जातक को सुख मिलता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी मित्र दृष्टि से देखते हमारे दसम भाव को, तो जातक को जीवन में पिता का पूर्ण सुख, व्यापार से लाभ और राजकीय सम्मान, व्यवसाय की उन्नति जातक की होती है। बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पंचम भाव में शनि की मकर राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को संतान, विद्या, बुद्धि का लाभ मिलता है। विद्या के साथ साथ जातक जो है धन और भाग्य की उन्नति भी होती है। यहाँ से शुक्र जो है अपने शत्रु दृष्टि से देखते हमारे एकादश भाव को, आय भाव को। यहाँ शत्रु दृष्टि से देखने के कारण जातक को आय में वृद्धि तो होती है, लेकिन ऐसा जातक बुद्धि के बल पर अपनी उन्नति करता है। और कुछ रुकावटें भी जातक के जीवन में आय के क्षेत्र में आती है, लेकिन उनको वो समाधान कर लेता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे शनि के कुंभ राशि में शुक्र के प्रभाव से जातक के भाग्य में कुछ कमी करता है। धन एवं कुटुंब का सुख भी जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। अपने कौशल द्वारा भाग्य की उन्नति करता है, परिश्रम द्वारा धन की सफलता पाता है, झगड़े झंझट में लाभ उठाता है। यहाँ से शुक्र जो है अपने शत्रु दृष्टि से देखता हमारी द्वादश व्यय भाव को, जहाँ पर जातक के खर्चों में वृद्धि होती है, पर बाहरी स्थानों के लाभ के कारण जातक का खर्च बराबर चलता रहता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में मीन राशि में, गुरु की मीन राशि में यहाँ पर शुक्र का विद्यमान होना। यहाँ देख रहे हैं आप, शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को यहाँ पर संपत्ति मिलती है, व्यवसाय में सफलता का सुख मिलता है और ऐसा जातक बड़ा धनी होता है। पत्नी का पूर्ण सहयोग जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ से शुक्र की जो सप्तम दृष्टि आती है वो हमारी आती है लग्न पर। यहाँ पर नीच दृष्टि होने के कारण ऐसा जातक जो है शारीरिक कष्ट जातक को बना रहता है। शरीर के कष्ट के बाद भी उस जातक को सुख की प्राप्ति होती रहती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर आठवें घर में मंगल की मेष राशि पर शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्य कुछ कमजोर होता है। आय में परेशानी होती है, कुटुंब से कष्ट मिलता है, आयु दीर्घ होती है। यहाँ से शुक्र जो है अपने स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे सप्तम दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, धन और कुटुंब का जो भाव है हमारा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जातक कठोर परिश्रम से जो है धनोपार्जन करता है। कुल मिलाकर ऐसा जातक का जीवन सामान्य रहता है। हम बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाव में देख रहे हैं आप शुक्र स्वराशिष्ट होकर के यहाँ पर विद्यमान है। तो ऐसा जातक जो है ये बहुत भाग्यशाली होता है, धन का सुख इसे मिलता है, यश और सम्मान की वृद्धि होती है। यहाँ से शुक्र जो है अपने मित्र दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को, तो छोटे भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और परिवार का सुख तथा सहयोग भी जातक को प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जो हमारा पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर मिथुन राशि में शुक्र के विद्यमान होने से पिता का विशेष सहयोग जातक को मिलता है। राज्य द्वारा सम्मान व व्यवसाय से लाभ होता है। अपने कार्य के बल पर वह धन की वृद्धि करता है और यशस्वी होता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी समदृष्टि से देखता हमारे चतुर्थ भाव को, माता, भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर शुक्र जो है कर्क राशि में है, यानी कि कर्क राशि में शुक्र जो है वो शत्रु राशिस्थ हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को आय तो अच्छी रहती है। ऐसा जातक भाग्यवान, धनवान और संपन्न रहता है। संतान का सुख भी इसको मिलता है, लेकिन कभी कभी जो है शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी जातक को प्राप्त होती है। विद्या, बुद्धि व यहाँ से सप्तम दृष्टि से शुक्र यहाँ पर देखता है अपने पंचम भाव को, तो समदृष्टि से देखने के कारण जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में पूर्ण प्रभाव मिलता है। ऐसा जातक प्रभावशाली, यशस्वी और सुखी होता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ सिंह राशि है जिसका स्वामी है सूर्य। तो सिंह राशि में शुक्र जो है वो शत्रु राशिस्थ हो जाते हैं, तो इसलिए खर्चों में अधिकता होती है। भाग्योन्नति में ऐसा जातक जो है इसकी बाधा आती है, धन हानि होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से यहाँ पर
कुटुंब का सुख जो है जातक को मिल पाता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी सप्तम समदृष्टि से देखते हमारे षष्ठ भाव को, तो यहाँ पर शत्रु पक्ष जो है प्रबल रहता है, पर झगड़े झंझट आदि में लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक हम ये कह सकते हैं कि अपने जीवन को सामान्य रूप से व्यतीत करता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर विचार किया। आपको हमारा कार्यक्रम यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।